हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट फरवरी 2016 के सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीटेट 2022-23 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या, बाधा, संसाधन या और परेशानी किसके रूप में देखा जाना चाहिए? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन। इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन और समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कौन से शिक्षाविदों के द्वारा है? पावलोव, पियाजे, युंग और स्किनर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पियाजे। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, ओके, जो संचार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है क्या है? बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा नीति का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षार्थियों या बालकों को लक्ष्य कर बनाई गई नीति को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा नीति प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, जो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व प्रदान करती है। ओके, अगला क्वेश्चन, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, एक प्रभावी आकलन युक्त है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ओके, अगला क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, समान रहता है, अवनत होता है और बेहतर होता है। क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बेहतर होता है, उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, एड़ी से चोटी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला क्वेश्चन,
विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है। विकास पृथक होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? रोमांचकारी, गौड़, मुख्य और कम महत्वपूर्ण। 11 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा मुख्य भूमिका निभाता है। समाजीकरण, बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना परक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ये सही मिलान वाला जोड़ा है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है? अहं केंद्रित चिंतन, विपर्यायी चिंतन, कार्य कारण, प्रतीकात्मक विचार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्य कारण। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के? आकार, मूर्तिपरकता, आकार किस्म, प्रकार, मात्रा, मात्रा और प्रकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकार व मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। 15 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता का उदाहरण है ये। ओके। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। 16 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है। संज्ञानात्मक विकास के चरण किसने प्रस्तुत किया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थित बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित हो। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। 18 नंबर का राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हो और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ओके। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करने का मतलब यही होता है। ओके। ये ज़्यादा सटीक बैठ रहा है यहाँ पर। बुद्धि है क्या है? बुद्धि एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। 19 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ओके। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है? अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष, कम महत्वपूर्ण।
20 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। अगला क्वेश्चन, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। जाति भेदभाव का परिचायक है। 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। आकलन क्या है? बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने और सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। बच्चों को लेबल करने या नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, सीखने में सुधार का एक तरीका है क्या? आकलन। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है ये पॉइंट। ओके, अगला क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतरक्रिया नहीं कर सकते। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार, बी को डी वाच को सा, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग्स। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी को डी, वाच को सा, 21 को 12 लिखना। ओके, अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है ये। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संसाधन में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जो बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशेष प्रावधान करते हुए इसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीखना क्या है? संवेदों से क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सीखने वालों के संवेदों से प्रभावित होता है। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हुए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। बी ऑप्शन में दिया गया है आपका, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है?
शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। 30 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा अपनी रुचि से। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कैसे? अपनी रुचि से। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसी लगी हमारी श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।